अतीक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब अतीक को गुजरात की जेल से यूपी लाने की तैयारी हो रही है। आनंद देव के एसटीएफ में तैनाती से अतीक को डर सताने लगा है कि कहीं उसकी गाड़ी भी यूपी आते वक्त पलट तो नहीं जाएगी। सीएम योगी इन फुल एक्शन। अतीक की बढ़ती जा रही टेंशन। अतीक के किले पर लगा ताला। बाबा ने क्राइम कैपिटल हिला डाला। माफिया के सफाई का प्लान। अनंत देव को एसटीएफ की कमान। उमेशपाल हत्याकांड माफिया अतीक के गले की फांस बन गया है। सीएम योगी का एक्शन हर दिन अतीक की टेंशन को बढ़ा रहा है। योगी सरकार के एक और फैसले ने अब अतीक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बदमाशों का काल मानी जाने वाली यूपी एसटीएफ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव तिवारी की वापसी हो गई है। अनंत देव को एसटीएफ का चार्ज ऐसे समय में दिया गया है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाए जाने की चर्चा तेज है। इस चर्चा के बीच अनंत देव की एसटीएफ में वापसी का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। अनंत देव तिवारी के बारे में कहा जाता है कि मोटे तौर पर कम से कम 100 एनकाउंटर उनकी झोली में हैं। बड़े बड़े अपराधी, बदमाशों, आतंकवादियों, माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें बड़े डकैत ददुआ और ठोकिया जैसे डकैत भी शामिल हैं, जिनका एनकाउंटर भी अनंत देव तिवारी ने किया था। उमेशपाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने माफिया के सफाई की कसम खाई थी। उसके बाद से यूपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के कई नेताओं की ओर से विकास दुबे कांड की तरह अतीक की गाड़ी पलटने की बात खुलेआम कही जा रही है। अनंत देव की पहचान एक जुनूनी अधिकारी की जो बड़े बड़े माफियाओं से टकराते और उन्हें ढेर करते रहे हैं। 1994 में कुख्यात डकैत शिव कुमार उर्फ ददुआ का खात्मा, 2008 में ददुआ के चेले अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को मुठभेड़ में ढेर किया। लखनऊ में बाबरिया गिरोह के कई सदस्यों का एनकाउंटर किया। अब तक 100 से अधिक बड़े अपराधियों का एनकाउंटर उनके खाते में दर्ज है। अपराधियों का यमराज के नाम से अनंत देव मशहूर है। माना जा रहा है कि अनंत देव एसटीएफ में तैनाती के बाद अब अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल कर उमेशपाल हत्याकांड में शामिल अतीक के फरार बेटे असद और दूसरे शूटरों की तलाश तेजी से करेंगे। अतीक का परिवार पहले से ही खौफजदा है। अनंत देव की तैनाती ने उनके दिल की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक व्यक्ति जो अपराध में वांछित है, अपराध को कारित किया है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। अतीक के साम्राज्य के खात्मे की ओर दूसरा बड़ा कदम जो योगी सरकार ने उठाया वो ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को सीज कर दिया गया है। कहा जाता है कि इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में बैठकर अतीक के गुर्गे सदाकत ने उमेशपाल हत्याकांड की साजिश रची थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया। ये सीलिंग की कार्रवाई महज इस कमरे में, कमरा नंबर 36 के अंदर सदाकत का जो कमरा था, उसमें उमेशपाल की हत्या की प्लानिंग
के चलते ही नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे और भी कई बड़ी वजह हैं। नोटिस लगाया गया था कि सभी जो छात्र हैं वो हॉस्टल को खाली कर दें, क्योंकि वर्तमान हालात को देखते हुए इसको सील करने का निर्देश लिया गया है। मुस्लिम हॉस्टल से न सिर्फ उमेश पाल बल्कि और भी अनगिनत खूनी साजिशें रची जाने की बात कही जाती है। इस हॉस्टल को अतीक का किला कहा जाता है। एक दौर था जब यहाँ पुलिस भी घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन वक्त बदल गया, निजाम बदल गया और अब अतीक के इस आपराधिक किले पर सीलबंदी की मुहर लग चुकी है। ये पुलिस की कार्रवाई है। ये पुलिस की कार्रवाई में कोई सरकार के किसी मिनिस्टर को बयान देना, इस प्रकार की कोई वो एक प्रोसीडिंग होगी, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। कोई लाने का अगर कोई मामला होगा, पुलिस की जांच की दृष्टि से आवश्यक होगा तो वो लाएंगे, पूछताछ करेंगे, कानून के हिसाब से जो जरूरी है वो कार्रवाई करेंगे। उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों के स्तर से कोई बयानबाजी उचित है। कभी जिस प्रयागराज में अतीक के नाम का सिक्का चलता था, वहां अब कानून का हंटर चल रहा है। अतीक के बेटे असद की तलाश में छापेमारी हो रही है। अतीक के 2 गुर्गे अब तक एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। अतीक के 4 करीबियों पर बाबा का बुलडोजर प्रहार कर चुका है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कुल मिलाकर विधानसभा में सीएम योगी ने माफिया के सफाई की जो कसम खाई थी, उस पर अमल के लिए तेजी से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन यूपी से हजारों किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बैठे अतीक के दिल पर